फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रगति इंस्टीट्यूट। और आज मैं आपको अ गर्ल विद अ बास्केट, जो कि हमारे प्रोज सेक्शन का पहला लेसन है, उसका जो थ्री पैराग्राफ्स मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ और उससे आगे का मैं अब शुरू कर रहा हूँ। तो मैंने जो है ये 3 पैराग्राफ्स जब कंप्लीट हो चुके थे, उससे नेक्स्ट पैराग्राफ है एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वाज इंटरप्टेड। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, इसमें ये जो लेसन है उसमें लेखक अथर अपनी जो भारत की यात्रा थी उसके बारे में बात कर रहा है। तो इसके बारे में आगे बताते हैं। एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर, माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल, लोगों से बातचीत करने का जो मेरा क्रम था वो वाज इंटरप्टेड, यानी उसमें कुछ खलल पड़ा, उसमें कुछ रुकावट आई। एज सुन एज आई एलाइटेड, जैसे ही मैं उतरा, एलाइटेड प्लेटफॉर्म पर जैसे उतरा, अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन, छोटे बच्चों का एक समूह, गैदर्ड अराउंड मी, मेरे चारों ओर इकट्ठा हो गया। छोटे बच्चे मेरे चारों ओर इकट्ठे हो गए। दे वर सेलिंग बास्केट्स, वे टोकरियाँ बेच रहे थे। हैंड वोवेन मतलब हाथ से बुनी हुई टोकरियाँ बेच रहे थे। रीड बास्केट्स मतलब वो टोकरियाँ किस चीज़ की बनी हुई थी? एक सरकंडे होते हैं, सरकंडे मतलब जो पतले पतले से ऐसे लकड़ी के डंडे समझ लीजिए, या पतले पतले सी डंडियाँ जो कि अंदर से खोखली होती हैं, उनको कहते हैं रीड। तो रीड बास्केट्स उन सरकंडों की बनी हुई टोकरियाँ बेच रहे थे विथ सिंपल डिज़ाइंस एंड पैटर्न्स, और उन टोकरियों के जो डिज़ाइन थे या जो पैटर्न यानी उनके जो नमूने थे वो बहुत ही साधारण तरीके के थे। सिंपल पैटर्न्स, साधारण नमूने थे। दे हेल्ड द बास्केट्स हाई, वे टोकरियाँ अपने हाथों में ऊंचे उठाए हुए थे। शाउटिंग वर्ड्स, और कुछ शब्द बोल रहे थे, चिल्ला रहे थे, जोर आवाज़ में बोल रहे थे। आई डिडंट नो, लेकिन उन शब्दों को मैं नहीं समझ पा रहा था। बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिज़ायर, लेकिन वो उन शब्दों के माध्यम से अपनी जो इच्छा थी, यानी टोकरियों को बेचने की जो इच्छा थी, वो इच्छा को वो व्यक्त कर रहे थे, स्पष्ट रूप से व्यक्त कर रहे थे। नेक्स्ट पैराग्राफ है दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, ये जो बच्चे थे वो शरणार्थी बच्चे थे, यानी उन लोगों के बच्चे थे जो भारत और पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ तो वहाँ से जो लोग आ गए थे रिफ्यूजीज, उन लोगों के ये बच्चे थे। अब व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में पार्टीशन यानी बंटवारा घोषित हुआ, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल पुल्ड अप देयर रूट्स, तो सैकड़ों और हज़ारों की संख्या में जो लोगों ने अपनी जड़ें वहाँ से समेट ली, यानी कि अपना जो रहन सहन था वहाँ से समेट लिया। एंड चेंज देयर रेजिडेंसेस, और उन्होंने अपने निवास स्थान बदल लिए। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान, लगभग 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान को छोड़ दिया। एंड केम टू इंडिया, और भारत आ गए। ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फेनेटिसिज्म, और वो किस वजह से भारत आ गए? क्योंकि उनको डर था, रिलीजियस यानी धार्मिक, और फेनेटिसिज्म कहते हैं उन्माद यानी पागलपन, जो धार्मिक उन्माद की वजह से वो वहाँ से आ गए यहाँ पर। दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विद, जब वे लोग वहाँ से चले थे तो वे गरीब थे। दे वर पुअरर, और वे और अधिक गरीब होते गए। एज दे बिगेन दियर लॉन्ग ट्रैक, और जब वे अपनी लंबी यात्रा पर, लंबे रास्ते पर चले तो वे और अधिक गरीब होते चले गए। और ऐसा इसलिए था, ऑल दे कुड कैरी, कि जो कुछ वे अपने साथ ला सकते थे वो क्या था? वाज अ बिट ऑफ फूड, यानी थोड़ा बहुत तो खाना अपने साथ ला सकते थे। एंड अ फ्यू बिलोंगिंग्स, और कुछ ज़रूरत के सामान जो उनके पास थे वो उनको लेकर आए थे। सून दे वर आउट ऑफ फूड, जल्दी ही उनके पास जो भोजन था वो खत्म हो गया। अ फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड, कुछ दिनों के बाद, जब वे वहाँ से चले थे उसके कुछ दिनों के बाद, दे बिगेन टू फॉल बाय द वे साइड,
वे रास्ते में गिरने लगे, बिगिन टू फॉल, गिरने लगे, बाय द वे साइड यानी रास्ते में, फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, और किस वजह से गिरने लगे, क्योंकि भूख की वजह से उनको कमजोरी हो रही थी, एंड डाइड, और वे मर गए, वेयर दे फेल, और जहाँ वे गिरे वहीं मर गए। एंड द नेक्स्ट पैराग्राफ इज द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स, जो बच्चे टोकरियाँ बेच रहे थे वो कौन थे, उनका परिचय इस पैराग्राफ में दिया गया है। वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज, क्योंकि इन शरणार्थी लोगों के बेटे और बेटियां थे ये बच्चे जो टोकरियां बेच रहे थे। दे और देयर पेरेंट्स और रिलेटिव्स हैड गैदर्ड इन द सिटीज सेटिंग अप स्टॉल्स, वे या उनके माता पिता, वे यानी किसके लिए है, बच्चों के लिए, और देयर पेरेंट्स अथवा उनके माता पिता, और रिलेटिव्स या उनके रिश्तेदार, हैड गैदर्ड इन द सिटीज, शहरों में इकट्ठे हो गए थे ये लोग, सेटिंग अप स्टॉल्स, और उन्होंने छोटे छोटे से स्टॉल्स यानी दुकानें लगा ली थी, मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, और वे छोटी छोटी चीज़ें बनाया करते थे, ट्राइंग टू मेक लिविंग इन मार्केट्स ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, और वे उन मार्केट्स में अपनी जीविका कमाने की कोशिश कर रहे थे, ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, जो कि पहले से ही भरे हुए थे। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास शेड्स, वे कपड़े और घास के बने हुए जो शेड्स थे यानी तंबू की तरह से समझ लीजिए, दैट लाइंड द स्ट्रीट्स, और ये जो शेड्स थे वो सड़कों पर एक लाइन से लगे हुए थे, काफ़ी अधिक मात्रा में थे, उन शेड्स में ये लोग रहते थे। द पीजेंट्स अमंग दीज रिफ्यूजीज, इन शरणार्थी लोगों में से जो किसान लोग थे, हैड बीन अकस्टम्ड, वे अकस्टम्ड मीन्स परिचित होना, टू लिटिल ऑल देयर लाइफ, अपने पूरे जीवन में, अपने जीवन में वो किस चीज़ से परिचित थे, फॉर द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली डज नॉट एक्सीड, क्योंकि एक कृषि करने वाले परिवार की जो औसत आमदनी होती है, डज नॉट एक्सीड, अधिक नहीं होती, एक्सीड माने अधिक होना, ऑन एन एवरेज, अगर औसत रूप से देखा जाए तो उनकी आमदनी, कृषि करने वाले परिवार की आमदनी अधिक नहीं होती है, $100 अ ईयर, एक वर्ष में $100 से अधिक उनकी आमदनी नहीं होती है। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर, एक औसतन अनस्किल्ड यानी अकुशल श्रमिक, लेबरर श्रमिक, मेक्स 30 सेंट्स अ डे, उसको एक दिन में 30 सेंट्स ही मिल पाते हैं, और लेस देन $2 अ वीक, अथवा एक सप्ताह में $2 से भी कम मिल पाते हैं। देयर इज 1 मील अ डे, एक दिन में उन्हें एक ही बार भोजन मिल पाता है, खाना मिल पाता है, और खाने में क्या क्या होता है, एन ओनियन, एक प्याज, अ पीस ऑफ ब्रेड, एक रोटी का टुकड़ा, और मतलब एक रोटी, अ बाउल ऑफ पल्स, एक कटोरा भर के दाल, विद मिल्क, दूध के साथ, परहैप्स अ बिट ऑफ गुड चीज़, और शायद कभी थोड़ा सा उनको बकरी के दूध का बना हुआ पनीर वगैरह वो मिल पाता है। नो टी, ना तो उनको कोई चाय मिल पाती है, नो कॉफ़ी, ना उनको कॉफ़ी मिल पाती है, नो फैट, ना कोई चिकनाई मिल पाती है, घी तेल वगैरह जैसे, नो स्वीट्स, ना मिठाइयाँ मिल पाती हैं, नो मीट, और ना ही मीट मिल पाता है। $100 अ ईयर, एक वर्ष में $100, इज़ नॉट $2 अ वीक, एक वर्ष में $100 का मतलब एक सप्ताह में $2 भी नहीं हुए। Yet even that small amount is hard to earn, फिर भी ये जो छोटी सी अमाउंट है, छोटी सी जो रकम है, उसको भी पैदा करना, उसको उत्पन्न करना बहुत मुश्किल था। बाई सेलिंग बास्केट्स, और किस बात से मुश्किल था, कि टोकरियों को बेचकर इस छोटी सी राशि को, छोटी सी रकम को अर्न करना मुश्किल था। और 2 पीपल, और वो बास्केट्स भी किन लोगों को बेचना,
टू पुअर टू बाई देम, जो कि खुद ही इतने गरीब थे कि वो उनको नहीं खरीद सकते थे। दैट नो डाउट इज द रीज़न, नो डाउट मतलब इसमें कोई भी संदेह नहीं था, यही कारण था, इज द रीज़न, यही एकमात्र कारण था, यही रीज़न था। दीज लिटिल चिल्ड्रन डिसेंडेड ऑन मी, कि ये जो छोटे से बच्चे थे, डिसेंडेड ऑन मी, मेरे ऊपर ऐसे टूट पड़े, मेरे चारों ओर ऐसे इकट्ठे हो गए, लाइक लोकस्ट, लोकस्ट कहते हैं टिड्डियों के दल को, टिड्डियों के दल की भांति मेरे चारों ओर इकट्ठे हो गए। आई, मैं, एन अमेरिकन, जो कि एक अमेरिका का निवासी था, वाज डाउटलेस, वो निसंदेह रूप से उनको कैसा लग रहा था, द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट, एक सबसे अच्छा मार्केट उनको मैं प्रतीत हो रहा था, दे हैड सीन, जिसे उन्होंने देखा था। मार्केट किस रूप में, कि उनको ऐसा लग रहा था कि मैं ही उनकी टोकरियों को खरीदने में समर्थ था, और इसलिए वे सारे बच्चे मेरे चारों ओर इकट्ठे हो गए थे। तो स्टूडेंट्स, अब मैं जो है इसके मीनिंग्स को ओरली बता देता हूँ, सुने। रूटीन, सिलसिला, इंटरप्टेड यानी बाधा पड़ जाना, रुकावट आ जाना, एलाइटेड नीचे उतरना, गैदर्ड इकट्ठे हो जाना, और अराउंड यानी चारों तरफ, बास्केट टोकरी, हैंड वोवन यानी हाथ से बुनी हुई, और रीड वही सरकंडा, या जो मैंने बताया था कि ऐसी डंडियाँ जो अंदर से खोखली होती हैं, जिनसे टोकरियाँ बनी हुई थी। डिज़ाइंस एंड पैटर्न्स यानी नमूने या प्रकार, शाउटिंग चिल्लाना, और अनमिस्टेकेबली यानी स्पष्ट रूप से, क्लियर रूप में, और कन्वेइंग यानी संदेश पहुंचाना, कहना, डिज़ायर इच्छा, रिफ्यूजी चिल्ड्रन शरणार्थी बच्चों के लिए कहते हैं, और पार्टीशन बंटवारा, डिक्रीड घोषित होना, और पुल्ड अप दियर रूट्स मतलब अपने पुराने घरों को छोड़ देना या अपनी जड़ों को एक जगह से समेट लेना, एक जगह से वहाँ से अपने घरों को बदल लेना, और रेजिडेंसेस निवास स्थान, 9 मिलियन 90 लाख ड्राइव इन यानी ड्राइव इन बाई धकेले गए, फेनेटिसिस यानी कि उन्माद, धार्मिक उन्माद, ट्रैक लंबी पदयात्रा, लंबा रास्ता, और अबिट यानी थोड़ा सा, बिलोंगिंग्स जरूरत की चीज़ें, जरूरत का सामान, आउट ऑफ फूड यानी जब भोजन खत्म हो जाए, भोजन खत्म हो जाना, और वे साइड यानी सड़क के किनारे। और इसके अलावा थोड़े से और मीनिंग्स हैं, इनको जरा देख लें। रिफ्यूजीज शरणार्थी लोग, बता चुका हूँ पहले भी, पेरेंट्स माता पिता को कहते हैं। रिलेटिव्स यानी रिश्तेदार, स्टॉल्स छोटी छोटी दुकानें, लकड़ी की छोटी छोटी दुकानें जिनको रोजाना उठाकर ले जाया जा सकता है। अमंग यानी बीच में, मध्य में, सेटिंग अप लगाना। मैन्युफैक्चरिंग बनाना। सिंपल सरल, आर्टिकल्स यानी चीज़ें, वस्तुएं। टू मेक अ लिविंग यानी कि चीज़ों को, टू मेक अ लिविंग यानी अपनी जीविका कमाना। ऑलरेडी पहले से ही, ओवर क्राउडेड भरे होना, और शेड यानी छायादार या खुला हुआ स्थान। लाइन बनाते हुए एक लाइन से, पीजेंट्स किसान को कहते हैं। अकस्टम्ड परिचित होना या हैबिचुअल यानी अभ्यस्त हो जाना। ऑल दियर लाइफ अपने सारी जिंदगी भर। और लिटिल यानी थोड़ा सा। एनुअल इनकम यानी वार्षिक आय। एग्रीकल्चरल फैमिली कृषि करने वाला परिवार। ऑन द एवरेज औसत रूप में। एक्सीड अधिक होना। डॉलर एन अमेरिकन क्वाइन एक अमेरिकन सिक्का जो होता है उसको डॉलर कहते हैं। अनस्किल्ड लेबरर अकुशल मजदूर। मेक्स यानी कमाना। सेंट सिक्के सेंट यानी कम मूल्य का एक अमेरिकन सिक्का। मील भोजन। ओनियन प्याज
ब्रेड, रोटी, बाउल, कटोरा, पल्स, दाल, गोट चीज़, बकरी के दूध से बना हुआ पनीर, फैट यानी चिकनाई पदार्थ यानी घी तेल वगैरह जो होते हैं, स्वीट्स मिठाई, मीट, गोश्त, नो डाउट यानी निसंदेह, उसमें कोई संदेह नहीं था, रीज़न यानी कारण, डिसेंडेड उतरना या टूट पड़ना, लोकस्ट टिड्डियाँ, प्रॉमिसिंग मार्केट यानी एक अच्छा खरीदार, एक अच्छा बाजार, डाउटलेस निसंदेह। तो स्टूडेंट्स ये सारे मीनिंग्स थे और इस तरह से ये 3 पैराग्राफ्स इस लेसन के और कंप्लीट हो गए हैं और इससे नेक्स्ट जो है जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लेसन है, इस लेसन का बचा हुआ भाग है, वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊँगा और इसको आप अच्छे से पढ़ लें, इसके मीनिंग्स वगैरह को अच्छे से समझ लें और थैंक यू।